हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के लिए आपका मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये जो हम आपको बताने वाले हैं जो क्लास 10th का है, क्लास 10th का आपका मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको रहेगा वो आपका मॉडल सेट का क्वेश्चन है। याद रखिएगा, मॉडल सेट का जो आपका क्वेश्चन है जो आपका बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं माध्य माध्यक बहुलक। याद रखिएगा, आपका एग्जाम में माध्य माध्यक बहुलक से एक क्वेश्चन आपका 100% आना ही आना है आपका एग्जाम में। और जो भी आता है आपका माध्य माध्यक बहुलक में, तो हम आज आपको माध्य बताने वाले हैं जो का 5 मार्क्स में आपका एग्जाम में जरूर आता है। इसलिए एकदम वीडियो को अंत तक बने रहें और समझ लीजिए माध्य आज कैसे निकलता है। देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, सबसे यहाँ पर बोल रहा है निम्न आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए हम लोग को बोला जा रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल रहेगा। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया रहेगा आपको, और यहाँ पर आपको बारंबारता दिया रहेगा। ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर वर्ग अंतराल रहेगा, पहला कॉलम रहेगा, और दूसरा कॉलम आपको बारंबारता रहेगा। तो देखिए, इसको हम लोग क्या मानेंगे, क्लास मान लेंगे। क्या मानेंगे, इसको हम लोग क्लास मान लेंगे, इसको हम लोग एफ मान लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, क्लास जो आपका है 100 से आपका दिया है 150, और 150 से आपको दिया 200, और 200 से आपका 250 है, और 250 से आपका 300 है, और 300 से आपका 350 है। ठीक है, और एफ जो आपका है 4 है, 5 है, 12 है, और 2 है, और 2 है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में इस तरह से आपको क्लास इंटरवल रहेगा, क्लास रहेगा और एफ रहेगा। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माध्य निकालने का जो आपका फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई, और एक्स आई डिवाइड बाई क्या होता है, सिग्मा एफ आई होता है। ठीक है, ये आपका क्या रहा, फॉर्मूला रहा आपका माध्य निकालने का फॉर्मूला। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्लास दिया हुआ है और हमारा F1 दिया हुआ है। ये आपका क्या हो गया, F1 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, XI निकालेंगे। क्या निकालेंगे, XI निकालेंगे। अब देख लीजिए XI निकलता कैसे है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको XI चाहिए। ठीक है ना। देखिए, FI यहाँ पर जो आपको मिलेगा, तो इसको देखिए सिग्मा किसको बोलते हैं, सिग्मा एफ आई आपको चाहिए। तो इसको यदि प्लस कर देंगे सबको ना, तो सिग्मा एफ आई आ जाएगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग एक्स आई निकाल लेते हैं। अब एक्स आई निकलेगा कैसे, समझिए। क्लास इंटरवल से हम लोग काम करेंगे। देखिए, वर्ग अंतराल 100 और 150 है, तो आप क्या करिएगा, 100 लिखिएगा प्लस 150 लिखिएगा, डिवाइड बाई क्या करिएगा, 2 कर दीजिएगा। तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 250 आ जाएगा, और 250 के 2 से डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा, 125 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, इसी तरीक़ा से आपको टोटल को निकालना है। 150 को 200 से डिवाइड करिएगा और डिवाइड बाई 2 करिएगा तो क्या होगा, 350, और 350 को यदि 2 से डिवाइड करिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, 175 आ जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए, इसी तरीक़ा से हम लोग कर देंगे। तो 200 यहाँ पर है और प्लस 250 है, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 450 को 2 से करिएगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 225 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक हो जाएगा। आगे देख लीजिए, यहाँ पर 250 और प्लस यहाँ पर 300 यहाँ पर बोला है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 550 हो जाएगा। 550 को 2 से डिवाइड करिएगा तो 275 यहाँ तक आ जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको दोनों को प्लस कर देना, और प्लस करके 2 से डिवाइड करते जाना, आपका एक्स आई निकल जाएगा। आगे देख लीजिए, यहाँ पर 300 है, 300 प्लस और 350 करिएगा और डिवाइड बाई 2 करिएगा तो क्या हो जाएगा, 650, और डिवाइड बाई 2 करिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका 325 हो जाएगा। ये जो हमारा निकल रहा है वो आपका क्या निकल रहा है, एक्स आई निकल रहा है। ये जो हमारा क्या निकला, एक्स आई निकल गया। इसके बाद देखिए, एक कॉलम आपको और बनाना होगा। क्या कॉलम बनाएंगे, चलिए समझते हैं। अब देखिए, ये वाला फार्मूला को भी इरेज कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर देखिए एक आपको कॉलम बना देते हैं। देखिए, एक्स आई और एफ आई का हम लोग कॉलम बना देते हैं, एफ आई और एक्स आई का। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एफ आई क्या है, ये वाला आपका क्या है, एफ आई है सब, और ये वाला क्या है आपको, एक्स आई है। ठीक है ना। ये वाला आपको क्या है, एक्स आई है। तो चलिए हम लोग इस पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं।
तो देखिए FI कितना है, तो 4 है, 5 है, 12 है, 2 है, 2 है। ठीक है, FI जो है उसको लिख दिए। अब XI क्या है, उसको मल्टीप्लाई आपको करना होगा। 125 है, 175 है और 225 है और यहाँ पर 275 है और यहाँ पर 325 है। ठीक है, अब देखिए 125 को 4 से गुना करिएगा, तो 125 को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ 100 को 4 करेंगे तो 400, अब 25 चेक 100, 500 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 125 को 4 से गुना करेंगे 500 आ जाएगा। अब 175 को 5 से गुना करना है, तो देखिए गुना करके दिखाते हैं। 5 पच्चीस 25 का 5 हाथ में 2, 5 सत्ती 35, 37 का 7 हाथ में 3, 5 एकम 5 और 3 8, कितना आ गया 875 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग 875 लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए 225 को 12 से गुना करना, 225 को 12 से गुना करना होगा आपको। गुना ध्यान से करिएगा। 2 25 10 के 0 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 दूनी 4, 1 5 5 2 और 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 4 2 6 1 7, कितना आ गया 2700 इसका आ गया। तो 2700 चलिए लिख दिए, देख लीजिए सही है ना, 4 2 6 1 7। ठीक है, 2700 यहाँ तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 275 को 200 गुना करना है, तो 275 को 200 गुना करना है तो क्या करिएगा 2 25 10 के 0 हाथ में 2 7 14 1 15 5 हाथ में 1, 2 2 4 1 5, 550 आ गया। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। आगे देखिए 325 को 2 से करिएगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा और 25 दूनी 50, 600 यहाँ पर 50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना तक हम लोग मल्टीप्लाई भी हम लोग कर लिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकलेगा वो जो आप ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। अब देखिए ये FI XI क्या हो गया, सब मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ गया। अब FI XI जो आपका मल्टीप्लाई होकर आ गया तो इसका क्या करना, फॉर्मूला क्या बोलता था, जो माध्य बराबर क्या बोलता था, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सिग्मा FI और XI निकालेंगे। ठीक है ना, जो हम लोग फार्मूला में था। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सब का सम होता है। FI XI का सम चाहिए। देखिए FI XI को गुना कर करके यहाँ निकाल दिए और इसको सबको सम करिएगा, तो सम करिएगा तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 है और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देख लीजिए साइड कर देते हैं। 500, 875 और 2700 और 550 और 650, इसको साइड प्लस करिए तो 0 5 5 5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 का 7 हाथ में 1 हो जाएगा और 5 1 6 6 6 हो जाएगा और 8 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। 14 और 7 21 हो जाएगा, 21 और 5 26 हो जाएगा, 26 और 6 कितना हो जाएगा आपका 26 30 32, 32 को 2 हाथ में 3 हो जाएगा और 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5275 आ गया यहाँ पर 5275 इसका जो आ जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक देखिए सिग्मा FI XI हम लोग कंप्लीट निकाल लेंगे। वो चेक कर लिए 5 का यहाँ पर 5 हो जाएगा, 7 5 12, 12 5 17 7 हाथ में 1, 6 14 7 21 21 21 21 5 26 26 30 32 को 2 हाथ में 3। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन करना है आपको ध्यान से करना है, बारीकी से करना है। चलिए तो यहाँ हमारा सिग्मा FI XI आ गया। अब देखिए फॉर्मूला में क्या चाहिए, सिग्मा FI चाहिए। तो चलिए यहाँ सिग्मा FI निकाल लेते हैं। तो सिग्मा FI निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 4 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 का 5 हाथ में 1 हो जाएगा, 1 और 1 यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 25 हो गया। क्लियर यहाँ तक हो गया। चलिए यहाँ तक आप उतार लीजिए, उतारने के बाद हम लोग आगे काम करेंगे। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको मिटाना होगा तो यहाँ लिख के हम लोग रख देते हैं जो आया है। अब ये वाला पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, अच्छा समझ में आ गया और इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ तक हम लोग इरेज कर देते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका मेन फार्मूला क्या है। तो फार्मूला है सिग्मा FI XI और डिवाइड बाय क्या होता है सिग्मा FI होता है। जो हम लोग सिग्मा FI XI निकाले हैं वो हम लोग क्या निकाले थे, तो 5275 निकाले थे। क्लियर यहाँ तक हो गया। आगे देखिए सिग्मा FI जो हम लोग निकाले थे कितना निकाले थे 25 निकाले थे। तो 25 निकाले थे तो इसको हम लोग डिवाइड करना होगा। देखिए इसको कट करिएगा, सबसे पहले आपको 5 5 25 हो जाएगा और इसको कट करिएगा तो 5 नहीं कितना हो जाएगा 50 और 2 7 27 हो जाएगा, तो 5 5 25 हो जाएगा और 2 और 5 5 5 25 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 हो जाएगा और इसको काटिएगा ना तो कितना नंबर में कटेगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 211 में कटेगा। ठीक है। और ये तो फाइनली कितना आ जाएगा, मेरा माध्य कितना आ जाएगा 211 जो हमारा माध्य आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनली क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको सबसे पहले क्लास रहेगा, FI रहेगा, तो XI निकालना है। XI निकलता कैसे, ये दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करते जाना है, तो आपको XI निकल जाएगा। XI निकल जाएगा और FI निकल जाएगा, तो उसको क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा FI XI आ जाएगा, प्लस करिएगा तो सिग्मा FI यहाँ पर आपको आ गया। तो इसको दोनों को डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा, 211 जो हो जाएगा आपका माध्य आ जाएगा। और याद रखिएगा, माध्य या माध्य के बहुलक तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का आपका एग्जाम में आता है। अब माध्य जब भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखिएगा। इसी टाइप को आपको एकदम ध्यान से समझ लीजिए और देख लीजिए वीडियो को, और इसी टाइप का क्वेश्चन कोई भी यदि माध्य का क्वेश्चन आएगा तो इसी पैटर्न पे आपको बनाना है। सिंपल है, क्लास दिया रहेगा, F रहेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको XI निकाल देना, और XI निकालने के बाद FI XI को गुना कर दीजिएगा तो आपका माध्य बन जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन कुछ आगे। देखिए बोल रहे हैं, एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और क्रमशः गुणनफल दिया। देखिए यहाँ क्या बोला, शून्यकों का योग यहाँ पर दिया है, कितना दिया है क्वेश्चन में, 4 दिया, और शून्यकों का गुणनफल 1 दिया, और आपको निकालना क्या, द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक है, तो याद रखिएगा द्विघात बहुपद जो आपको निकालना है, तो ये जो आपका क्वेश्चन पूछता है 2 मार्क्स का आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखिएगा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है ना, तो देखिए याद रखिएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपका क्या फॉर्मूला। देखिए x² के x² हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना, तो बोलिएगा क्या है, 4 है, तो यहाँ पर 4 का 4 कर दीजिएगा, x कर दीजिएगा, और यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा आपका 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो देखिए x² माइनस 4x प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज 2 ही क्वेश्चन रखने दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।